दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अवीन फोटेक में। तो आज मैं बताने जा रहा हूं कि अजीम प्रेमजी जो स्कॉलरशिप है वो बच्चे कैसे भरेंगे, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट हैं, क्या क्या है, पूरे डिटेल में बताने वाला हूं। कैसे भरना है, नहीं भरना, तो पूरा डिटेल में जानने के लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। और उसके बाद भी कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके या फिर हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल ओपन कर लेना, उसके बाद आपको अजीम प्रेम जी लिख के सर्च कर लेना है। अजीम जी प्रेम जी स्कॉलरशिप लिख के सर्च कर लो। ये जो फर्स्ट वाली वेबसाइट आ रही है, आपको इस वाली वेबसाइट पे चली जाना है। जैसे आप इस पे जाओगे तो देखो यहाँ पे आएगा आपको न्यू एप्लीकेशन। ये उन लोगों के लिए है जो अभी करेंटली 26 वाले सेशन में, मतलब जो अभी जस्ट 12th पास करके एडमिशन ले रहे हैं ग्रेजुएशन, डिप्लोमा या कोई किसी और अदर प्रोफेशनल कोर्स में, जिसमें तो वो उन लोगों के लिए मतलब। और ये अप्लाई सिर्फ वही कर सकते हैं जो भी फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिए होंगे, मतलब 26-27 सेशन में जो 26-27 एकेडमिक ईयर होगा उसमें उनका फर्स्ट ईयर होना चाहिए, ना कि वो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के होने चाहिए, तभी वो अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाने के बाद आपको देखो क्या क्या करना है। आपको यहाँ पे देखो अपना यहाँ पे चूज़ करना है मेल या फीमेल। अगर आप मेल करते हो तो यू आर नॉट एलिजिबल, ये केवल गर्ल्स के लिए है। तो आपको यहाँ पे फीमेल करना है, ठीक है। मतलब फीमेल करना नहीं है, सिर्फ फीमेल स्टूडेंट ही अप्लाई करेंगे, इस बात का भी ध्यान रखना है। अब आपको यहाँ पे पूछ रहा है डू यू हैव पास्ड क्लास 10 फ्रॉम ए गवर्नमेंट स्कूल, तो ये आपको यस करना है, क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट नहीं होंगे उनको नहीं मिलेगा, ठीक है। देखो नो करने पे आप एलिजिबल नहीं होते हो, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट हैं 10th और 12th, उन्हीं के लिए ये है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद पूछा है हैव यू बोथ योर क्लास 10 एंड 12 आइदर स्टेट्स अरुणाचल प्रदेश, ये सब स्टेट, झारखंड, मध्य प्रदेश, हाँ ठीक है। आपको यहाँ पे देख लेना है कि आपका जो स्टेट है वो इसमें से आता है या नहीं आता है, तो यस, तो यस करेंगे, ठीक है। हैव यू टेकन फर्स्ट ईयर एडमिशन 26-27, देखो यहाँ पे मैंने बताया ना, ये फर्स्ट ईयर स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है 26-27 ईयर में फर्स्ट ईयर में आप जो एडमिशन लेंगे उन्हीं के लिए, ठीक है। 2 से 5 साल के कोर्स के लिए, प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज किसी में भी, तो यस करो इसमें भी। फिर डू यू हैव कलर स्कैन कॉपीज़ ऑफ द ओरिजिनल 10th एंड 12th मार्कशीट, नॉट ब्लैक एंड वाइट फोटो कॉपीज़। ब्लैक एंड वाइट का फोटो कॉपीज़ नहीं चलेगा, अगर वो करते हैं तो यू आर नॉट, आपको यहाँ पे कलर में ओरिजिनल ही करना है, ठीक है। तो अगर यस करेंगे तो वो एलिजिबल है। फिर चेक एलिजिबिलिटी करके यू मीट सारा हो गया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करना है, ठीक है। तो मैं जल्दी से मोबाइल नंबर एंटर कर लेता हूँ, एक सेकेंड। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद मैं OTP सेंड कर देता हूँ। OTP सेंड कर दिया मैंने। अब मैं जल्दी से OTP डाल देता हूँ, देख लेता हूँ क्या OTP। देखो OTP एंटर करने के बाद वेरीफाई OTP कर, लैंग्वेज और आपको इंग्लिश करना है। अब आपको करना क्या, अब यहाँ पे आपको आधार नंबर एंटर कर देना है, ठीक है। अब आपका जो आधार नंबर है आपको वो एंटर करना है, ठीक है। फिर आपको आधार नंबर एंटर करना है। फिर आपको ये करना है कि 12th आप कौन से स्टेट से पास आउट हो, ठीक है। आप कौन से स्टेट से पास आउट है ये कर देना है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका वो चूज़ कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पासवर्ड रख लेना है। आपको पासवर्ड कुछ अच्छा सा रखना है। मैं दिखा देता हूँ। और ये करने के बाद सिंपल आपको प्लीज़ एंटर ओनली अल्फ़ाबेट्स। अच्छा, यहाँ पे फुल नेम लिखना है आपको, ठीक है। ये प्रीवियस डेटा था, आपको एकदम डिटेल मैच करके लिखना है जो नाम होगा। और ये आपको रजिस्टर करके यहाँ पे आपको कंसेंट देना है और कंफर्म कर देना है, ठीक है। आप जैसे इसको कंफर्म करोगे
देखो थोड़ी देर में, एक सेकंड, ये हो गया। आपको यूज़र नेम और पासवर्ड जो है, आपको यूज़र नेम जो है आपको मोबाइल नंबर पे आ गया होगा मैसेज, ठीक है। तो अब आपको ये देखना होगा, आपका जो यूज़र नेम है वो आया होगा UNM करके, UNM, ठीक है। वो करने के बाद सिंपल आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करते हो, आपको देखो, आप लॉगिन करते, अब आपको क्या करना है यहाँ पे, अब आपको इसको ये फिल करना है, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी से फिल कर लेता हूँ, मैं डेटा फिल कर लेता हूँ फिर दिखाता हूँ। मैं ईमेल आईडी एंटर कर ले रहा हूँ, कंपलसरी नहीं है, बट आप चाहो तो फिल कर सकते हो, ठीक है। फादर, फादर मदर गार्जियन नेम, फादर नेम भी एंटर कर देता हूँ, ठीक है। स्टेट आपको चूज़ कर लेना है, मैं चूज़ कर लेता हूँ। डिस्ट्रिक्ट आपको चूज़ कर लेना है। व्हाट्सएप मोबाइल नंबर भी आपको डाल देना है, पिन कोड, ठीक है। एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन आपको जो एंटर करना है मैं वो भी कर लेता हूँ फटाफट। ये मैंने फुल एड्रेस एंटर कर लिया, उसके बाद सेव कर लेना है, ठीक है। जैसे आप इसको सेव करोगे, अब देखो आपको आएगा क्रिएट न्यू एप्लीकेशन। क्रिएट न्यू एप्लीकेशन करना, वो आपका बेसिक डिटेल था। अब आपको देखो यहाँ पे बोला है फ़ोटो अपलोड करने के लिए, तो मैं जल्दी से फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ। मैंने करके रखा है, ये मैंने फ़ोटो लिया, अपलोड कर दिया, ठीक है। अब आपको बोल रहा है यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड करने के लिए, ठीक है। स्कैन कॉपी ऑफ ओरिजिनल आधार कार्ड, तो मैं आधार कार्ड भी अपलोड कर दे रहा हूँ। मैं आधार कार्ड का बोथ साइड अपलोड कर दे रहा हूँ। आपको ऐसे ही अपलोड करना है। इससे पहले हमने जितने भरे हैं हमारे सारे स्टूडेंट्स के ऐसे ही आधार, मतलब सिंगल साइड भी अपलोड करने से हो जाता है, बोथ साइड भी, लेकिन बोथ साइड बेटर रहता है, ठीक है। तो अब मैं जल्दी से बैंक पासबुक भी अपलोड कर दे रहा हूँ, ठीक है। और ये बैंक डिटेल एंटर कर दे रहा हूँ। बैंक डिटेल आपको एंटर करना पड़ेगा, आपको अकाउंट नंबर एंटर कर लेना है। अकाउंट नंबर एंटर करते टाइम आपको ध्यान रखना है आपका अकाउंट नंबर गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डीबीटी से पैसा नहीं जाता है। यहाँ पे आपके, आप जो अकाउंट नंबर एंटर करते हो मैनुअली, उसी डिटेल से जाता है, ठीक है। आप एक बारी चाहो तो यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो। तो अकाउंट नंबर एंटर करने में कोई हड़बड़ी नहीं करना है आपको, अच्छे से देख के मैच कर लेना, और उसके बाद आपको अपलोड कर देना। यहाँ पे आपको बैंक पासबुक क्रॉस वेरीफाई करने के लिए, अगर वो लेते हैं कि कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। अब क्या है, आपका 10th का मार्कशीट आपका आपको देखना है। यहाँ 10th का मार्कशीट का पासिंग ईयर क्या है, पासिंग ईयर आपको एंटर कर लेना है। कौन से स्टेट से पासिंग ये है वो देख लेना है। आपका जो भी स्टेट है वो चूज़ कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेना है, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हो। अब आपको स्कूल नेम एंटर कर लेना है। देखो अगर स्कूल का नाम नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप सिंपली या अदर करो। आप अदर, क्योंकि आपका स्कूल का नाम अगर नहीं आता है तो आप अदर करके आप यहाँ पे डाल दो। लेकिन वही डालना अगर वहाँ पे संत जो नहीं, एग्जैक्ट सेम डालना जो आपका मार्कशीट में हो। जो एग्जैक्ट मार्कशीट में हो आपको यहाँ पे डाल देना है बोर्ड नेम,
स्टेट बोर्ड आपको बोर्ड यहाँ पे चूज़ करना है, तो वहाँ पे आपको देखो ये स्टेट बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड है, ओपन बोर्ड है और अदर्स है, तो आपको यहाँ पे स्टेट बोर्ड करना है क्योंकि अदर बोर्ड्स के लिए ये एलिजिबिलिटी नहीं है। ठीक है, आपको ये मार्कशीट अपलोड कर देना। देखो यहाँ पे सैंपल भी दिया हुआ है कि मार्कशीट आपका कैसा होना चाहिए। झारखंड का मार्कशीट ऐसा आता है, वो यहाँ पे सैंपल में डला हुआ है, तो ये मैं अपलोड कर दे रहा हूँ। जैसे आप ये अपलोड करोगे, अब बारी है आपकी 12 की मार्कशीट की। जब 12th का मार्कशीट आप अपलोड करोगे तो यहाँ पे आपको पासिंग ईयर आपको देख लेना है मार्कशीट में, नीचे में पासिंग ईयर रहता है। ठीक है, और ये आपका ऑटोमेटिक देगा कि जिस जिस स्टेट से आपका वहाँ पे सेम है। अगर अदर स्टेट है तब चूज़ कर सकते हो, लेकिन अदर स्टेट वाले को वो ये कर देंगे, रिजेक्ट कर सकते हैं। इसी के लिए यहाँ पे भी नहीं आया, तो अदर्स करके आप सिंपल वहाँ पे कर दें मोड ऑफ़ एजुकेशन रेगुलर। यहाँ पे आप स्टेट बोर्ड चूज़ कर लेना और यहाँ पे भी आपको 12th का मार्कशीट अपलोड कर देना है। 12th का मार्कशीट अपलोड करके सेव एंड नेक्स्ट कर लेना। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करते हो, आपको अब आपसे यहाँ पे एडमिशन का प्रूफ मांगा जा रहा है। ठीक है, एडमिशन का प्रूफ आपको जो देना है, तो मैं आपको यहाँ पे एडमिशन का प्रूफ आपको अपलोड करना है। स्टेट आपको कौन सा है, झारखंड, डिस्ट्रिक्ट रेडी। ये आपको एडमिशन प्रूफ जो आपको अपलोड करना है, तो उसमें आपको देख लेना है। जब आप एडमिशन प्रूफ में अपलोड करोगे तो वहाँ पे आप अपना पूरा एडमिशन रिसिप्ट में देख लोगे कि कॉलेज का क्या नाम है। जो नाम रहेगा वही आपको देना है। यहाँ पे अगर नाम नहीं आ रहा है, अदर्स करो और नेम एंटर करो। जैसे देख सकते हो मैंने यहाँ पे कॉलेज का नाम एंटर कर दिया है। अंडर ग्रेजुएट यहाँ पे आपको, ठीक है, BA आर्ट्स यहाँ पे चूज़ करना। देखो यहाँ पे पहले इंस्टीट्यूट का नाम देना है। ठीक है, इंस्टीट्यूट का नाम अदर्स, फिर अपना इंस्टीट्यूट का नाम देना है। ठीक है, फिर कोर्स टाइप में आपको देना है और फिर कोर्स नेम में आपको चूज़ कर लेना है। फिर कोर्स का ड्यूरेशन, कोर्स ड्यूरेशन क्योंकि ये मेरा 4 साल का है तो 4 साल का दूंगा। स्टार्टिंग डेट मान लो इसका, मैं स्टार्टिंग डेट इनका जब का होगा, एक मिनट देख लेता हूँ। हाँ, स्टार्टिंग डेट आप अपना एडमिशन में देखना कि कब से कब आपका एडमिशन पेमेंट कटा है। ठीक है, तो ये हमने 7 जुलाई को करवाया है। मोड ऑफ़ स्टडी जो है, स्टडी ईयर आपको 1 करना है। एडमिशन प्रूफ में आपको कॉलेज फ़ी रिसिप्ट करके आपको यहाँ पे फ़ी रिसिप्ट अपलोड कर देना। मेरे पास फ़िलहाल फ़ी रिसिप्ट नहीं है तो अभी मैं अपलोड नहीं कर रहा हूँ। मैं दिखाता हूँ, मैं कर दूँगा इसके बाद में अपलोड। अब आपको करना क्या है, इसके बाद सिंपल आपको करना है आई कंसर्न एंड आई एक्सेप्ट। ठीक है, तो मैं इसके बाद दिखाता हूँ। हाँ, तो ये जब आपको अपना ग्रेजुएशन का एडमिशन प्रूफ अपलोड करना है, तो यहाँ पे जैसा मैंने बताया ये सारे डिटेल्स आपको एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको अपना कॉलेज रिसिप्ट या बोनाफाइड दोनों में से कुछ भी अपलोड कर सकते हो। जिसके पास जो है आप वो अपलोड करो। ठीक है, JPG, PNG, PDF कोई भी फाइल में आप 3 मैक्सिमम 500 के बी तक में अपलोड कर सकते हो। तो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। मैं फ़ी रिसिप्ट को फ़ी रिसिप्ट, एक मिनट, फ़ी रिसिप्ट की साइज़ ज़्यादा है तो मैं कम करके कर दे रहा हूँ अपलोड। ठीक है, अब ले लेगी। ओनली फर्स्ट फाइल इज़ अलाउड। अच्छा, ये मैंने एक डिलीट नहीं किया। हाँ, अब मैं अपलोड कर रहा हूँ। देखो कॉलेज फ़ी रिसिप्ट पर अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, ये अपलोड किया। ये देखो जब फ़ी रिसिप्ट अपलोड कर रहे हो ना, तो प्रिंट आउट ये ऑथेंटिक होने के लिए तो कॉलेज से आप फ़ी रिसिप्ट पे साइन या मुहर मरवा लेना, ये बेहतर होता है आपका।
वेरिफिकेशन के लिए कि हाँ ये आपका जेन्युइन है। तो उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करो। जब आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे फिर यहाँ पे आपको कंसेंट देना है, ठीक है, पर्सनल डेटा कलेक्ट करने के लिए, और आई एग्री एंड सबमिट पे करके देखो अब आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन कर लेना। ये फ़ोटो आपका है, हाँ ठीक है। उसके बाद फिर ये आधार कार्ड भी आपका है, ये आपको मैच कर लेना है, मतलब आपका आधार वेरिफिकेशन भी ठीक है। बैंक पासबुक भी आपका है, ठीक है। अब आपके बाद यहाँ पर 10th का मार्कशीट दिखाया जा रहा है कि 10th का मार्कशीट आप ही का है। आप देख लीजिए गलत तो अपलोड नहीं है तो कंफर्म करें। और इसके बाद फिर आपको 12th का मार्कशीट भी मैच करना है कि ये आपका ही है या नहीं। ये आपका जब है तो ये करके नेक्स्ट करना है। जैसे नेक्स्ट करोगे फिर ये आपका एडमिशन फ़ी रिसिप्ट भी है, एडमिशन फ़ी रिसिप्ट भी आप यहाँ पे ये करके सबमिट कर दो। जैसे सबमिट करोगे आपका ये एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा, ठीक है। आपका सबमिट होने के बाद यहाँ पे देखो आपका दिखा रहा है कब आपका क्या हुआ एप्लीकेशन। अब आपको चाहिए प्रिंट आउट, तो ये एक्नॉलेजमेंट वाले में आना है। एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर लेना है आपको। एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करके आपको इसको सेव कर लेना है। आप जहाँ भी आप करोगे इसका सेव कर लेना है आपको, ठीक है। जब आप सेव कर लोगे ये आपका हो गया, ये आपका पूरा अप्लाई हो गया। आपका इसमें सारा डिटेल्स आपका दिख जाएगा। और बाई चांस आपको मान लीजिए हाँ, जैसे यहाँ पे देखो अब यहाँ पे आपको कॉलेज नेम सब आपको शो हो रहा है कैसे नाम से। अब आपको मान लो अप्लाई करने के बाद भी अगर देखना है कि क्या है नहीं कहीं फ़ोटो वोटो, तो आपको ये दिख जाएगा। आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो क्या क्या है सब आपको एडमिशन प्रूफ में क्या अपलोड किए हो आपको यहाँ से दिख जाएगा। आप कुछ एडिट करना है तो यहाँ पे देखो यहाँ पे दिया है चेंजेस सबमिटेड आफ्टर एडिटिंग प्लीज़ रिमेंबर सबमिटेड अगेन। मतलब आपको एडिट वाले ऑप्शन में जाओगे एडिट करने के बाद दोबारा आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो क्योंकि मेरा सब सही है तो मुझे करना नहीं है। बट अगर आपसे कोई गलती हो जाता है तो आप एडिट वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हो या फिर डिलीट वाला ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप डिलीट करते हो डिलीट करने के बाद री एंटर आप कर सकते हो। तो ये था प्रोसेस। तो आपको ऐसे ही एकदम क्लियर क्वालिटी में सारे डेटा अपलोड करने हैं, सारे फ़ोटोज़ एंड अप्लाई करने हैं। और इसके बाद भी अगर किसी को कोई दिक्कत है, अगर आप खुद से नहीं भर सकते हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप उससे बाद हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।